हुआ है कि जब वो दौरे पर आए हैं तो आम लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे और जो समस्याएं वो सुन रहे हैं उनको लेकर के दिशा निर्देश अधिकारियों को देंगे और उनका समाधान भी निश्चित तौर पर होगा। और यही वजह कि भारी संख्या में आम लोग पहुंचते हैं जब भी उनका दौरा होता है। और ये तस्वीर जरा देखिए, उनके बड़प्पन की तस्वीर है जहां पर एक व्यक्ति उनका सम्मान करना चाह रहा था, उस दौरान मुख्यमंत्री ने उसे ही सम्मानित किया और उसका मान बढ़ाया। तो अपने आप में मान सम्मान की ये बात है कि किस तरीके से आपका मान भी बढ़ता है जब आप दूसरों को मान बढ़ाते हैं या कहें कि दूसरों का सम्मान करते हैं, तो दूसरों का मान बढ़ाने से ही आपका मान बढ़ता है। और यही बात मुख्यमंत्री मानते भी हैं और यही वजह कि जो भी उनके लिए माला लेकर आता है, पगड़ी लेकर आता है, वो उसे ही पहनाकर, उसे ही अर्पित करके उसका मान सम्मान बढ़ाते हैं। अब ये तस्वीरें जोधपुर एयरपोर्ट से आप देख रहे हैं, यहाँ से उनका बाड़मेर जाने का कार्यक्रम है। सीताराम जी। और ये देखिए तस्वीर जरा देखिए, मुख्यमंत्री एक एक व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं, उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं। तो वहीं जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि मुख्यमंत्री जो भी व्यक्ति उनके लिए माला लेकर आता है, पगड़ी लेकर आता है, वो उसी को पहनाकर उसका मान और सम्मान बढ़ाते हैं। यही तस्वीरें भी बयां कर रही है। अब देखिए यहाँ पर भी कई लोग मुख्यमंत्री के पास अपनी समस्याएं लेकर आए हैं, अपनी फरियाद लेकर आए हैं और एक लंबी फहरिस्त है यहाँ पर लोगों की जो यहाँ पर मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाने के लिए जुटे हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भी सहृदयता के साथ, आत्मीयता के साथ सभी से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और एक संक्षिप्त मुलाकात निश्चित तौर पर यह है, पर एक सार गर्भित मुलाकात है। लोगों का विश्वास है उनके साथ जुड़ा हुआ, जिसकी वजह से लोग पहुंचते हैं। चाहे उनका कोई दौरे का कार्यक्रम हो, किसी विकास कार्य के जायजे का कार्यक्रम हो, पर लोग पहुंचते हैं कि उनसे एक मुलाकात हो जाए, एक भेंट हो जाए और उन तक अपनी बात पहुंचा दी जाए। है कि सीबीआई को एक स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए, देश में एक अलग मैसेज देना चाहिए। देखिए, जो आप देख रहे हो कि लगातार हम इश्यू बना रहे हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, सब पे दबाव है केंद्र सरकार का और ये होना नहीं चाहिए। आज अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना पड़ा कि आज सीबीआई कहाँ तो रेड कर रही है, कहाँ नहीं कर रही है, एक प्रकार से उनकी वर्किंग को एग्जामिन करने का वक्त आ गया, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। आप सोच सकते हो कि क्या हो रहा है देश के अंदर। बहुत कुछ उन्होंने और भी बातें कही हैं। अब भी हम मांग करेंगे केंद्र सरकार से कि आप दबाव से हटो, इनकम टैक्स को काम करने दो, ईडी को काम करने दो और सीबीआई को काम करने दो, ये हमारा मानना है। सर, आप पूर्व में भी महंगाई के खिलाफ सर कांग्रेस लगातार अब जो फील्ड में सर महंगाई के खिलाफ, महंगाई तो आप देख ही रहे हो कि इतनी बड़ी मार है देश के अंदर। और पेट्रोल डीजल के दाम तो चुनाव के कारण रोक रखे थे। जो पहले आरोप लगाते थे हम लोग, वो सच्चाई सामने आ गई। जैसे चुनाव खत्म हुए नहीं और महंगाई बढ़ने लग गई है। जोधपुर के अंदर हम लोग थर्ड फेज पानी का है। पानी की आज समस्या बहुत बड़ी है, गाँव के अंदर भी, शहरों के अंदर भी। जोधपुर में हम लोग जब राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल बना के लाए थे तो उसके बाद में काफ़ी आराम मिला। तब भी आबादी बढ़ती जा रही है, तो अभी हमने थर्ड फेज का काम भी शुरू किया है। थर्ड फेज स्वीकृत कर दिया। पहले जायका जापानी कंपनी की ट्राई करी, ईडीबी की ट्राई करी, हो नहीं पाया तो हमने खुद ने स्टेट फंडिंग से, राजकोष से ही स्कीम लागू करने का निर्णय किया मैंने। और उसके टेंडर भी हो गए हैं स्कीम के थर्ड फेज के। जल्दी टेंडर का प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि जोधपुर के करीब 1800 गाँवों को, 200 गांव लगभग बाड़मेर के हैं, 100 गांव लगभग पाली के हैं और शहर है ही है, इन सबको लाभ मिलेगा, मेरा मानना है। तो मैं समझता हूँ टेंडर आगे बढ़ गया, टेंडर हो चुके हैं और टेंडर खुल गए हैं। अब आगे का प्रोसेस चालू हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे 200 किलोमीटर के या 208 या समथिंग है, पूरे एरिया में आपके वहाँ पर पाइपलाइन बिछेगी और 2054 तक का आराम हो जाएगा आने वाले वक्त के अंदर जोधपुर वासियों को। ये बहुत बड़ी स्कीम हमने लागू करी है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपको। सर, दोनों आपकी जो विजिट है, बस में बैठ कर नए प्रोजेक्ट्स आपने देखे हैं, कितना आप सेटिस्फाइड है? अच्छा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है और काम अच्छे गति से चल रहा है। जिला कलेक्टर ने बाकायदा मॉनिटरिंग कर रखी है उसकी, मंथली उस रूप में काम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे ढंग से काम पूरे होंगे
और बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी है ये। अब 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है हमारे जो फिनटेक यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है वो भी। 180 करोड़ का कैंसर का इंस्टीट्यूट बन रहा है जोधपुर के अंदर लगभग, और 65 करोड़ का बहुत शानदार बन रहा है, ऑडिटोरियम बन रहा है। तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है जोधपुर के अंदर, और लंबी फहरिस्त है जो आप सबको मालूम है कि क्या क्या काम चल रहे हैं, और जो जोधपुर वाला मांगेंगे वो मिलेगा उनको। ठीक है, रिफाइनरी सर, रिफाइनरी जो एक रिफाइनरी का काम चल रहा है। रिफाइनरी का 5 साल डिले किया बीजेपी गवर्नमेंट ने, पूरा प्रदेश भुगत रहा है, पूरा देश भुगतेगा। 40,000 की रिफाइनरी का लगभग मैंने सुना है, क्योंकि मुख्य रूप से तो HPCL कर रहा है उसको, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कर रहा है। सुना है कि 70,000 करोड़ का ही पार पड़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो कहाँ तो 40,000 करोड़ का 70 बाव तो 1,000 करोड़ की रिफाइनरी बनेगी अब। तो 5 साल के डिले होने का नतीजा ये होता है। इसलिए हम कोई काम बंद नहीं करते हैं। जब वसुंधरा जी सरकार नहीं रहती है, सरकार हमारी आती है, तो हम काम कोई बंद नहीं करते, क्योंकि डिले करने से कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी। हम चाहते हैं कि डिले नहीं करें, पब्लिक इंटरेस्ट में काम जारी रखना चाहिए। ये हमारी पर्ची तक फ्री कर दी सर आपने, आउटडोर की पर्ची तक फ्री कर दी सर, गरीबों को बहुत अच्छा फायदा। आउटडोर और इंडोर सब फ्री है अब आपके लिए। आउटडोर इंडोर सब फ्री है। 10 लाख का बीमा अलग है। तो बहुत बड़ी रात, पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य जिसने इतना बड़ा कदम उठाया है। सर विपक्ष कह रहा है गोटवाल की गिरफ्तारी के बाद मलिंगा के खिलाफ कार्रवाई हुई है, विधायक मलिंगा के खिलाफ कार्रवाई होगी धौलपुर मामले में। अपना काम करता है, कानून मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आप सुन रहे थे। तमाम अहम मुद्दों को लेकर उन्होंने बात रखी अपनी मीडिया के समक्ष। उन्होंने बीजेपी पर भी तंज कसा, प्रहार उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से किया, और कई मुद्दे जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर भी रही है उनका भी जिक्र उन्होंने किया। अभी के जो वर्तमान स्थिति के जो घटनाक्रम रहे उनका जिक्र भी उन्होंने किया। तो तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने मीडिया के समक्ष अहम बातें रखी। अभी तस्वीरें कुछ और महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, आप तस्वीरें जरा देखिए कि भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा है मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए। एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जोधपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें। बाड़मेर जाने का उनका तय कार्यक्रम है, और उस दौरान जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे उन तक अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए, उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि लोगों का विश्वास है जो उन्हें खींच कर लाता है कि जब मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, उनसे बात होगी, अपनी समस्या उन्हें बताई जाएगी, तो निश्चित तौर पर एक एक्शन भी होगा। और जोधपुर से एक खासा लगाव मुख्यमंत्री का है, और यही वजह कि वहां के किसी भी व्यक्ति को वो भूलते नहीं है। जिनसे मुलाकात हो रखी होती है उनसे वो दोबारा जब मिलते हैं तो एक चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं। तो वहीं अगर बात की जाए कुछ कामों को लेकर के, कि मान लीजिए कि मुख्यमंत्री से कुछ दिन पहले किसी व्यक्ति की मुलाकात हुई, उसने अपनी फरियाद उन तक पहुंचाई और उस पर कोई एक्शन हुआ या नहीं, इसको लेकर जब वो दोबारा जन सुनवाई में व्यक्ति पूछता है तो वहां पर उससे भी पूछा जाता है कि तो आपने जो काम बोला था वो हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर वो दोबारा से अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं और पूरा आश्वासन देते हैं कि उनकी समस्या का निस्तारण होगा। और